हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप सीखते हैं मुझसे इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स। यस, आज मैं आपको ऐसे 20 ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स सिखाऊंगी जिससे आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। बात मानिए, ये वर्ड्स बहुत ही कमाल की है, बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये वर्ड्स अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है फ़ोटो बॉम्ब्स। क्या आपने ऐसे वर्ड सुने हैं कभी? तो आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है कि लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब क्या है इस फ़ोटो बॉम्ब का? फ़ोटो बॉम्ब का मतलब होता है व्हेन अनएक्सपेक्टेड पर्सन और थिंग्स अपीयर intentionally or by accident in front of or behind someone as the photo is being taken। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप कोई फ़ोटो ले रहे हो, मान लीजिए कि आप सेल्फ़ी ले रहे हो या किसी की फ़ोटोज़ ले रहे हो और उस जिसकी फ़ोटोज़ ले रहे हो उसके फ़ोटोज़ के साथ साथ कुछ अनचाही चीज़ें भी कैप्चर हो गई। हो सकता है कि कोई लोग उस वक्त कोई पास कर रही हो और उसकी फ़ोटोज़ भी कैप्चर हो गई हो या कोई ऐसी चीज़ें भी कैप्चर हो गई हो जो नहीं होना चाहिए था। मतलब इंटेंशनली जो फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती है। सीधी सिंपल वर्ड्स ये है कि जब आप सोचते हो कि आपकी फ़ोटो आनी चाहिए बट आपके साथ साथ किसी और की भी फ़ोटोज़ आ गई हो और फ़ोटो लग रहा है गंदा, तो ये एक तरह से हो गया कि आपका फ़ोटोज़ पूरे ख़राब हो गए। तो आप इस केसेस पे आप फ़ोटो बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इसकी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ऑल ऑफ आवर फोटोज़ वर फोटो बॉम्ब्ड बाय स्ट्रेंजर हु पास्ड बाय अलोंग द बीच। हमारे सारी फ़ोटोज़ फोटो बॉम्ब्ड हो गए बाय द स्ट्रेंजर के द्वारा जो बीच के पास से गुज़र रहे थे। राइट, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड का समझते हैं। क्रिंज। क्रिंज क्या होता है? क्रिंज का मतलब है फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट समथिंग और समवन्स एक्शन। जब किसी चीज़ के लिए आप एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो या किसी और के एक्शन से आपको एम्बैरेसिंग फील हो रही हो, ऐसे सिचुएशंस अक्सर हमारे साथ होती है। राइट, तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ड क्रिंज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस। आई क्रिंज व्हेन आई सॉ माई मॉम डांसिंग एट माई सिस्टर्स वेडिंग पार्टी। मैं बहुत क्रिंज फील कर रही थी जब मेरी मॉम मेरी बहन की शादी में डांस कर रही थी। मतलब आपको बहुत ही मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। राइट, नेक्स्ट देखिए। आई फील क्रिंज वेन एवर आई केम अक्रॉस सम इडियोटिक पीपल सिली जोक्स। मैं बहुत ही क्रिंज फील करती हूँ जब ऐसे इडियोटिक पीपल की सिली जोक्स मेरे सामने आ जाते हैं, तो मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। राइट, नेक्स्ट देखिए। घोस्ट। अब ये घोस्ट मतलब भूत नहीं है, ठीक है? डोंट टेक इट लाइक दैट। ये एक वर्ब है। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब। हम घोस्ट को एज अ वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, टू एंड रिलेशनशिप विद समवन सडनली बाय स्टॉपिंग ऑल दी कम्युनिकेशंस। मतलब ये कि आप किसी से अचानक बात करना बंद कर देते हो, रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हो, तो आप उस इंसान से घोस्ट हो जाते हो, मतलब खफा हो जाते हो या आप कनेक्शन कम मतलब बंद कर देते हो। ठीक है, ऐसे केसेस के लिए आप घोस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए। आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई शी हैड घोस्टेड मी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ पाया कि उसने मुझे क्यों घोस्ट किया। मतलब उसने मुझसे कांटेक्ट करने बंद क्यों कर दिए, क्यों वो मुझसे अब बात नहीं करती, सडनली रिलेशनशिप ख़त्म कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मैन स्प्रेडिंग। मैन स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि जब एक्चुअली ये मैन के लिए यूज़ होता है, वुमेन के लिए नहीं। ठीक है, इट्स एक्ट ऑफ अ मैन सिटिंग। जब कोई आदमी बैठता है, उस बैठने के एक तरीके के लिए ये यूज़ होती है, स्पेशली ऑन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय स्प्रेडिंग लेग इन द वे दैट पीपल नेक्स्ट टू हैव लेस स्पेस। मतलब पाँव पसार कर बैठना, ऐसे लगता है कि दो लोगों की जगह एक ही लोगों ने ले के रखी हुई है। तो इस केसेस पे जो है मैन स्प्रेडिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं। अक्सर ये मर्दों के लिए यूज़ होता है, औरतों के लिए नहीं। ठीक है, इसलिए ये मैन स्प्रेडिंग है। सेंटेंस देखिए। ही शैली, डिड यू सी दैट गाय ऑन द बस? ही वॉज मैन स्प्रेडिंग सो हार्ड दैट ही टुक अप टू सेट हाउ रेडिकुलस ही इज़। होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि आपने उस ही शैली
क्या आपने उस बस के अंदर वो बंदे को देखा, कितना पाँव को पसार कर बैठा था, ऐसा लग रहा था कि 2 लोगों की सीट उसने ही दे रखी है ना, कितना बेहुदा था वो। तो अक्सर ये बैड मैनर्स, बैड एटिकेट्स के लिए ये वर्ड यूज़ की जाती है। ओके, नाउ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये किसी की काम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई इंसान जब कुछ काम करता है तो उसकी काम कैसी हो रही है, उसकी काम ज़्यादा मात्रा में हो रही है और कैसी क्वालिटी में हो रही है। ये किसी के काम के, किसी के प्रोफेशंस के लिए हम ये वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेंटेंस देखिए, श्रेया घोषाल, वन ऑफ द प्रोलिफिक सिंगर, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हर मेस्मराइज टैलेंट टू सिंग सॉन्ग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम सब श्रेया घोषाल को जानते हैं, वो एक प्रोलिफिक सिंगर है, बट ऑब्वियस उन्होंने बहुत सारे गाना गाए हैं और सारे गानों को खूबसूरती से गाया है। उनकी क्वालिटी सिंगिंग को लेकर वो काफ़ी मशहूर रही है, ठीक है, कि वो कितने सारे लैंग्वेजेस में वो गा लेती हैं और कितने अच्छे तरीके से गाती है। उनकी मेस्मराइज टैलेंट के लिए वो बहुत फेमस है। तो ये एक, तो श्रेया घोषाल एक प्रोलिफिक सिंगर के आप कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, कॉन्डोन। कॉन्डोन क्या होता है? कॉन्डोन टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज़ मॉरली रॉन्ग। ऐसी सिचुएशंस जब होती है, जब आपको लगता है कि ये मॉरली रॉन्ग है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उस बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करते हो या अलाउ करते हो उस बिहेवियर को, जो आपको एक्चुअली नहीं करना चाहिए, मॉरली रॉन्ग है, राइट। उस तरह से उसके लिए आप ये वर्ड कॉन्डोन का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, The government can't condone such violence that will affect the peace and unity of states. गवर्नमेंट कभी भी ऐसे वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, अलाउ नहीं करेगी जिससे स्टेट की यूनिटी और पीस पर इफेक्ट पड़े, राइट। नेक्स्ट देखिए, बिंज। ये काफ़ी हद तक फेमस हो रहा है, काफ़ी लोगों तक पहुंच रही है बिंज वर्ड, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये हम सब जानते हैं कि ये बिंज वॉचिंग के लिए भी यूज़ होता है। एक्चुअली ये बिंज बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो जब लोग हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो कोई चीज़ को, राइट। एन ओकेजन, ऐसा टाइम पीरियड जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है हद से ज़्यादा, लगातार यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये एक पीरियड के लिए बता सकते हैं। सपोज़ आप कुछ मूवी देख रहे हो और लगातार बैक टू बैक मूवीज़ देखते जा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, लगातार आप खाए जा रहे हो, मतलब उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ कि जिस टाइम पीरियड में आप खाना शुरू किया, लगातार आप एक पर एक खाए जा रहे हो। तो खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप जो कंटिन्यूअसली वो चीज़ को करे जा रहे हो लगातार एक पर एक, उस चीज़ के लिए हम बिंज वर्ड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, वी बिंज वॉचिंग टेलीविज़न सीरीज़ ऑन वीकेंड। वीकेंड में हम अक्सर टेलीविज़न सीरीज़ को, सीरियल्स को हम एक पर एक देखते ही चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी हैड ए शॉपिंग बेंच लास्ट संडे। लास्ट संडे हमने काफ़ी सारे एक पर एक शॉपिंग करते ही जा रहे थे, हैं। नेक्स्ट देखिए, बर्ड हर्ट। बर्ड हर्ट क्या होता है? बर्ड हर्ट एक्चुअली ऑफेंडेड एंड अपसेट मूड को लिए मतलब है, स्पेशली इन द वे दैट इज़ सिली और अनरीजनेबल। मतलब चीज़ें सिली है, अनरीजनेबल है, इसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी लोग अपसेट हो रहे हैं या निराश हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप बर्ड हर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अनरीजनेबल चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, डोंट गेट बर्ड हर्ट, इट्स जस्ट अ सिली जोक्स। ये बिल्कुल एक सिली जोक्स था, इसके लिए इतनी गुस्सा होने की या अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। नेक्स्ट देखिए, चिलैक्स। ये चिलैक्स बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। एक्चुअली ये चिल वर्ड से आया है, टू चिल एंड रिलैक्स, ओके, टू कम डाउन एंड रिलैक्स। सेंटेंस देखिए, जस्ट चिलैक्स सोनिया, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एकदम काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ सोनिया, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। तो ये काफ़ी कॉमन है, आप चिलैक्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मी टाइम। मी टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहा है। अगर आप मैगी के जो ऊपर की जो वाउचर होते हैं, जो आप सैशेट ख़रीदते हैं, उस पर भी आप मी टाइम बोलकर भी आता है, लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मी टाइम इज़
सच टाइम जब इंसान खुद के लिए वो काम करता है, ऐसा समय जो इंसान खुद के लिए जीता है, खुद के लिए, खुद की इच्छाओं की चीज़ें करती हैं, ना कि किसी और के लोगों की। ठीक है, तो टाइम स्पेंड रिलैक्सिंग वंस ओन अपोज्ड ऑफ वर्किंग और डूइंग थिंग्स फॉर अदर, राइट। तो ये उसका खुद का टाइम, जब आपका वो खुद का टाइम होता है जिसमें आप अपनी खुशी की चीज़ें कर रहे होते हैं, उसको इसके लिए आप मी टाइम का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, आई विल ट्राई टू फाइंड सम मी टाइम व्हेन द किड गेट्स बैक टू स्कूल। मैं अपने लिए एक टाइम ढूंढूंगी जब मेरे बच्चे जो है स्कूल में चले जाएंगे, उस वक्त मैं अपने लिए टाइम ढूंढूंगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑसम सॉस। ऑसम सॉस एंड बिग सॉस क्या होती है? ऑसम सॉस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, मतलब एक्सट्रीमली ऑसम, एक्सट्रीमली गुड या एक्सलेंट को हम ऑसम सॉस भी बोल सकते हैं। और बिग सॉस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। ओके, सेंटेंस देखिए, लास्ट ईयर वी हैड एन ऑसम सॉस ट्रिप दैट फिल्ड अप विद द स्वीट मेमोरीज। मतलब ये है कि लास्ट ईयर हमने एक ऑसम सॉस ट्रिप किया था, मतलब बहुत 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 बेहतरीन ट्रिप किया था, जो उस ट्रिप से बहुत सारी स्वीट मेमोरीज और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस कैफ़े इज़ बिग सॉस, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। मतलब ये कैफ़े बहुत ही बेकार है, चलो यहाँ से निकल चलते। नेक्स्ट देखिए, वेबिसोड। वेबिसोड क्या होता है? एपिसोड तो सुना है, राइट? एपिसोड सुना है, पर वेबिसोड क्या होता है? वेबिसोड का मतलब ऐसा कास्टिंग, ऐसा शोज़ एंड ऑनलाइन वीडियो दैट रिप्रेजेंट द शॉर्ट मूवीज़ एंड टेलीविजन सीरीज़। मतलब जब आप ऐसी एपिसोड को जब आप ऑनलाइन देखते हैं, जो टेलीकास्ट नहीं हुई है टीवी में, बट वो आप ऑनलाइन देख रहे हैं। ऐसी बहुत सारी टीवी सीरीज़ है जो आप ऑनलाइन देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स में, अमेज़न प्राइम वीडियोज़ में। उस तरह से उस जो एपिसोड को हम वेबिसोड कहते हैं, ना कि एपिसोड, राइट, क्योंकि आप वो ऑनलाइन देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, देयर आर सो मेनी कुकिंग वेबिसोड ऑन यूट्यूब दैट विल हेल्प टू गेट मास्टर ऑन कुकिंग। बट ऑब्वियस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं कुकिंग के, जो हमें कुकिंग के मास्टर बना देंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, हिलाशियस। हिलाशियस का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली ऑफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होना आपको। इट इज़ ऑफन, जनरली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वेदर, ट्रैफिक या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो काफ़ी बुरा रहा, काफ़ी बुरा समय रहा, वो बुरा एक्सपीरियंस के लिए आप हिलाशियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इट कुड बी हिलाशियस टू ट्रैवल इन सच अ पीक आवर। मतलब पीक आवर में ट्रैवल करना बहुत ही गंदा, बहुत ही ऑफुल एक्सपीरियंस रहेगा। सो हमें पीक आवर में ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, वी शुड अवॉइड इट, राइट। नेक्स्ट देखिए, हैंग्री। हंग्री तो सुना है, हैंग्री क्या है? हैंग्री एक एक्चुअली में हंग्री का एक वर्जन है जिसमें हंग्री भी है और एंग्री भी है, राइट। मतलब ये कि बैड टेम्पर और इरिटेबल एज अ रिज़ल्ट ऑफ हंग्री। जब आपको भूख लगती है और भूख लगने की वजह से जब आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आप उसे हैंग्री बोलेंगे, ना कि हंग्री, क्योंकि आपको गुस्सा भी आ रहा है हंग्री के साथ साथ, राइट। सेंटेंस देखिए, आई गेट हैंग्री इफ़ आई मिस माई मिड डे मील। मतलब मैं अगर दोपहर का खाना मिस करती हूँ तो मुझे बहुत ही हंग्री के साथ साथ एंग्री भी हो जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टैन। स्टैन का मतलब होता है ऑब्वियसली और बी ओवरजेलस फैन ऑफ सेलिब्रिटी। जब किसी सेलिब्रिटी के जबरा फ़ैन हो जाते हो, तब आप उसे स्टैन कहते हो। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फ़ैन होना को स्टैन कहते हैं। ओके, आई हैव बीन अ स्टैन ऑफ श्रेया घोषाल सिंस आई वॉज 8। जब मैं 8 साल की थी तब से मैं श्रेया घोषाल की जबरा फ़ैन हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट क्या होता है? स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और अ कोर्स ऑफ एक्शन। किसी कोर्स ऑफ एक्शन या किसी ओपिनियन पर डटे रहना, चेंज नहीं करना, ज़िद में अड़ जाना कि मुझे ये राय को चेंज नहीं करनी है, मुझे इसी को सोच कर चलना है। अपनी ओपिनियन जो लोग चेंज नहीं करते और ज़िद पे अड़े रहते हैं, उसके लिए आप ऑब्जुरेट का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, विल यू स्टॉप बीइंग सो ऑब्जुरेट एंड एट लीस्ट लिसन टू माई पॉइंट ऑफ व्यू।
तुम ऑब्डुरेट होना बंद करोगे और एटलीस्ट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को तो सुनो, ठीक है। ब्रेन फेड, ब्रेन फेड क्या होता है? ब्रेन फेड मीन्स टेम्पररी इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशन कभी कभी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम सोचने की क्षमता मतलब कम हो जाती है, समझ नहीं पाते, मतलब ब्लैंक हो जाते हैं एक तरह से। ये अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़रूर होता है, ये आपके साथ भी ज़रूर होता था, राइट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, द ओल्ड लेडी गिव आउट रॉन्ग चेंज टू हर कस्टमर ड्यू टू ब्रेन फेड। ब्रेन फेड की वजह से वो बूढ़ी औरत अपने कस्टमर को रॉन्ग चेंज दे दी थी, राइट। ये अक्सर होता है कि बूढ़े लोगों के साथ हमेशा ब्रेन फेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता ये क्या करना है। तो इस सिचुएशंस के लिए हम ब्रेन फेड का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आई ऑफन सफ़र फ्रॉम ब्रेन फेड ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स टाइम। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं एग्ज़ाम्स टाइम में अक्सर ब्रेन फेड हो जाती थी। ओके, स्टेकेशन। स्टेकेशन क्या होता है? ये एक्चुअली वेकेशन का ही एक वर्जन है स्टेकेशन। स्टेकेशंस में आप बोल सकते हैं कि हॉलीडे व्हेन यू स्पेंड एट होम इंस्टेड ऑफ गो समवेयर एल्स। मतलब आप घर पे ही टाइम स्पेंड करें या घर के ही नियर बाय एरिया को जाकर विज़िट करके स्पेंड करें, ना कि कहीं दूर या कंट्री के बाहर जाकर वेकेशन स्पेंड करने के बजाय आप घर में ही स्पेंड कर रहे हैं या घर के आसपास के नियर बाय एरिया में। ओके, इस तरह के वेकेशन को स्पेंड करने को स्टेकेशंस बोलते हैं। देखिए, while all my friends went on vacation, but I went on to had a staycation and enjoy my leisure time relaxing at home and binge watching Netflix। इसका मतलब सिंपल है कि जब मेरे सारे फ्रेंड वेकेशंस में जा रहे थे तो मैंने स्टेकेशन ले लिया था और मैं अपने लेजर टाइम एंजॉय कर रही थी घर पे रिलैक्सिंग होकर और लगातार नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखकर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अप वोटेड एंड डाउन वोटेड। अप वोटेड एंड डाउन वोटेड क्या होता है? रजिस्टर अप्रूवल ऑफ और एग्रीमेंट विद बाय मीन ऑफ पर्टिकुलर आइकन। मतलब एक आइकन में आप क्लिक करके ये बताना चाहते हैं कि वो पोस्ट जो है उससे आप एग्री है। अगर आप नहीं एग्री है तो आप डाउन वोटेड कर सकते हैं, अगर आप एग्री है तो अप वोटेड कर सकते हैं। हम अक्सर हमारे जो भी वीडियोस होते हैं उस पर आप देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर कि कमेंट करने पर आपके कमेंट पर भी कोई और ने भी लाइक या डिसलाइक किया होता है। दैट इज़ द एक्चुअली अप वोटेड एंड डाउन वोटेड। मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट को आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, इसको बोलते हैं अप वोटेड करना या डाउन वोटेड करना। ओके, यूट्यूब यूज़र कैन अपवोट, डाउनवोट, कमेंट ऑन एंड शेयर द पब्लिश कंटेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिट एस्पिरेशन। फिट एस्पिरेशन का मतलब होता है फिटनेस प्लस इंस्पिरेशन। मतलब ऐसी चीज़ें, पीपल, पिक्चर या सोशल मीडिया पोस्ट, ऐसे कोई भी लोग हो या पिक्चर हो या सोशल मीडिया पोस्ट हो जो हमें इंस्पायर करती है फिटनेस को लेकर, टू कीप पुशिंग आवर सेल्फ एंड स्टे कमिटेड टू आवर फिटनेस गोल। जो हमें इंस्पायर करती है कि हमें फिट रहना चाहिए, अपने फिटनेस गोल को अचीव करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए हम फिट एस्पिरेशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें फिटनेस को लेकर इंस्पायर करती है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, अमिताभ बच्चन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फिट एस्पिरेशन। ही इंस्पायर अस टू स्टे फिट। बट ऑब्वियस अमिताभ बच्चन जी जो है वो एक तरह से हमारे एग्जाम्पल है, हमारे लिए फिटनेस एस्पिरेशन है, क्योंकि वो फिटनेस को लेकर हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें कैसे फिट रहना चाहिए, हमें कैसे अचीव करना चाहिए अपने फिटनेस गोल को। ठीक है, तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी ट्रेंडिंग वर्ड्स आप अपने कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ कीजिए। जो मैंने सीखा है वो मैंने आपको शेयर किया। होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।